हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सीआईएसआई के क्वेश्चन। ये सीएचएसएल 2020 लेटेस्ट वाला है और उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है और इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, एक आदमी 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर 7,000 रुपए और उसी टाइम उसी अवधि के लिए समान रेट से वार्षिक रूप से सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 2 केस में इन्वेस्ट किया है। अब यहां पर बोला गया है कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट रेस्पेक्टिवली ऑन मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी परिपक्वता के टाइम इसका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं 2 केस का डिस्कशन यहां पर है। पहला आपका है 7,000 रुपया दिया है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे है और दूसरा आपका है 10,000 रुपया जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। अब यहां देखते हैं रेट आपका 8% है और टाइम 2 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेट फाइंड करते हैं जो कि रेट इनटू टाइम होगा और ये आपका हो जाएगा रेट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16% और जितना इफेक्टिव रेट उतना ही इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 7,000 का 16% जो कि ये हो जाएगा 1120। तो इस केस से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1120। यदि यहां पर देखते हैं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इफेक्टिव रेट इस केस में निकालने के लिए हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 इस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x यानी कि यहाँ पर जो रेट है वो तो 8 प्लस 8 इंटू 8 बाय 100 यानी कि ये हो जाएगा 16.64%। इतना इफेक्टिव रेट बनेगा तो इतना ही आपका इंटरेस्ट भी होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10,000 रुपया का हम लोग 16.64% निकालेंगे तो परसेंट के डबल जीरो हो गया और ये पॉइंट हटेगा, डबल जीरो ऐसे आएगा। तो 10,000 कट गया और इंटरेस्ट मिला यहां से हम लोग को 1664 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट 1120 इधर मिला और इधर मिला आप लोग को 1664। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2784। अब हम लोग अमाउंट निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए क्या कि एक ही ऑप्शन आपका है जो कि 2784 है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अब बाकी बात आपका अमाउंट कितना हो जाएगा जोड़ देंगे निकल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपया निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किए जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। अब यहां पर सिंपल 2 लोग हैं, एक वरुण है एक मधुर है। वरुण ने 11% रेट रखा है और वो सिंपल इंटरेस्ट पे है और मधुर जो है 10% रेट रखा है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो 2 साल के बाद किसको कितना ज्यादा मिलेगा, यहां भी हम लोग इफेक्टिव रेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात वरुण का देखते हैं यहां पर हम लोग। अब 11% इसका है रेट और टाइम है 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में लगाया गया था ये, तो 11 इंटू 2 यानी कि यहां से इसको 22% इंटरेस्ट मिल जाएगा। यदि हम यहां पर मधुर के बारे में बोलें तो मधुर 10% इंटरेस्ट 2 साल के लिए लगाए सीआई पर, उसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे हम लोग तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100 यानी कि आपका हो जाएगा ये 21%। अब आप देख सकते हैं इसको इंटरेस्ट मिलेगा 22%, इसको इंटरेस्ट मिलेगा 21%। यहां से 1% ज्यादा वरुण को मिलेगा। ये तो पता लग गया 1% ज्यादा मिलने वाला है वरुण को। अब 1% कितना होगा, तो 25,000 का 1% निकाल लेंगे जो कि आपका 250 हो जाएगा। तो वरुण को ज्यादा मिलेगा 250, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। यही पूछा गया था किसको ज्यादा मिलेगा और कितना मिलेगा, तो वरुण को मिलेगा 250 ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है और 279।
तो उस राशि का वैल्यू बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग डिफरेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपका ऊपर में यानी अंश जो होगा न्यूमरेटर वो आपका 1 होगा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/10। देखिए नीचे 1, ऊपर आपका 1 आ गया, और यदि ऊपर 1 आ जाता है तो 3 साल का डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। 3 साल का डिफरेंस निकालने के लिए नीचे वाला का 3 गुना करेंगे, 10 ये कितना हो गया 30, और ऊपर वाले से जोड़ देंगे, मतलब इसके 3 गुना में से इसको ऐड कर देना है, तो 30 और कितना हो गया 31। ऐसे आप डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। और इस 31 का वैल्यू दिया हुआ है 27 यानी कि 279। एक का वैल्यू निकालेंगे यहां से 9 हो जाएगा। अब यहां पर पूछा गया धनराशि क्या होगा, तो धनराशि निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो भी नीचे अब लिखा रहा था उसका क्यूब करते हैं तो आपको प्रिंसिपल निकलता है। तो नीचे वाला क्यूब कितना हो गया, तो 10 का क्यूब होता है 1000, यानी कि वो धनराशि जो होगा वो 9000 रुपया होगा। बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बात सभी लोग ध्यान देंगे, जब भी रेट का वैल्यू आपका a1/a के फॉर्म में रहेगा तो डिफरेंस निकालने के लिए 3a+1 करेंगे, और प्रिंसिपल निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग a³ करेंगे। यही दो चीज का हम लोग यूज किए हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8000 रुपए पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट 3600 रुपए है। यदि ब्याज की गणना 8 माही CI आधार पर की जाती है तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितना राशि प्राप्त होगा, यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रेट फाइंड करते, रेट है कितना, तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट हमको यहां पर दिया हुआ है 3600, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200। तो हमको रेट निकालना है, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट है 1200, कितना में से है 8000 में से है, इंटू कर देंगे 100, 00 00 10 10 और कट गया 15 बार में, यानी कि रेट जो होगा 15% पर एनम होगा। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 8 माही होगा CI पर, तो यह आपका पूरी 1 साल का इंटरेस्ट है, हमको 8 माही इंटरेस्ट चाहिए। तो यहां पर देखिएगा 12 मंथ का इंटरेस्ट 15% है, तो 8 मंथ का निकालने के लिए 15/12 इंटू हमको 8 करना होगा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी कि जो आपका रेट आएगा वो 5 दूनी 10% आएगा। तो 10% आपका 8 माही रेट आ गया, 8 मंथली रेट आ गया। अब यहां पर देखिएगा 2 साल का इंटरेस्ट बताना है, और 2 साल में कितना 8 माही होता है, 2 साल मतलब होता है 24 महीना, और 24 महीना में आपका 3 8 माही बनेगा, मतलब ये 3 साइकिल का कहानी बनेगा। और 3 साइकिल में क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए यहां पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब यहां से देखते हैं कि 10% यानी कि 10 से 11 होगा, P से A का रेशियो 1 साइकिल के लिए, लेकिन हमको यहां पर 2 साल यानी कि 3 साइकिल बनेगा, तो आपको यहां पर क्यूब करना होगा। ये आपका हो जाएगा 1000, और ये हो गया 1331। 1000 प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट हो गया 1331। और यहां पर हमको अमाउंट पूछा गया कितना होगा, आपको पूछा गया है, तो इस 1000 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका वही है 8000, तो 1 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 8, और अमाउंट हो गया आप 1331, जो कि आपका हो जाएगा यहां से 10,648। ये 2 का क्यूब, ये 11 क्यूब, यानी कि ये बनेगा आपका 22 का क्यूब। 22 का क्यूब होता है 10,648। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से और पूर्णांक के निकटतम की गई राशि हो तो 7200 रुपए की राशि 20% की वार्षिक दर से 18 महीना का इंटरेस्ट CI क्या होगा बताना है। तो सबसे पहली बात, ये जो आपका रेट दिया हुआ ये एनुअल रेट है, और आपको हाफ ईयरली रेट पहले निकालना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो रहा है। तो हाफ ईयरली रेट जो होगा तो 20/2 कर देंगे, यानी कि 10% हो जाएगा, 10%। अब 10% हो जाएगा, हमको इंटरेस्ट निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/10। तो P से A का रेशियो एक साइकिल में होगा 10 से 11, क्योंकि यहां पर टाइम जो है 18 महीना दिया हुआ है, और 18 महीना में 3 हाफ ईयरली आता है, तो 3 साइकिल चलाना होगा, और 3 साइकिल हम लोग क्यूब करते हैं,
तो यहां पर कर देंगे क्यूब, तो हो जाएगा 1000 और ये हो गया 1331। अब यहां देखिएगा 1000 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल 7200 रुपए। एक का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से 7.2 हो जाएगा, और इंटरेस्ट देख रहे हैं यहां पर 331 रुपया है, तो 331 का वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे, तो 7.2 इंटू 331। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा लगभग 2383 के करीब करीब अप्रोक्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कृष्णा ने 25,000 रुपया की राशि को 2 भाग में बांटा या निवेश किया, और उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से सीआई होने वाला 10% सीआई मिलता है। देखिए 2 केस में वो बांटा है, पहला वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट का है और दूसरा पार्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और सिंपल इंटरेस्ट में यहां पर जो है 11% इंटरेस्ट है, और कहानी यहां पर देखिए लिखा है 2 साल का इंटरेस्ट है 5370, 2 साल का कहानी है, तो 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 11 दूनी 22% बनेगा, और 22% बनेगा तो एक बार मान लेंगे, एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, एक बार मान लेंगे 25,000 रुपया का 22%, यानी कि हमको 2 साल में इंटरेस्ट जो मिलेगा 0, 50 का 0, 50 और 5 55, यानी जब हम सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता 5500 रुपया। अब यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा रहे हैं 10% के रेट से 2 साल के लिए, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 21% मिलता। किसका 21%? तो 25,000 का 21% इंटरेस्ट मिलता, यानी कि ये हो जाता आपका 0, 25 का 25 और 50 और 2 5250 रुपया मिलता। और दोनों मिला के ये पूरा ऑल ओवर कितना इंटरेस्ट मिला है? 5370। अब यहां से हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा, माइनस कर लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 1 0 2 1, और ये हो जाएगा 130। अब यहां से जो रेशियो आएगा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाला 12 है और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कितना है? 13 है। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल 25,000 आना चाहिए, तो 25 का वैल्यू आ गया, दोनों जोड़िए कितना हो गया? 25, और 25 का वैल्यू आ गया 25,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट वाला इन्वेस्ट किया गया राशि बताइए। सिंपल इंटरेस्ट वाला हम 12 इन्वेस्ट किए थे, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000। बहुत सिंपल है। आप क्या किए? सिंपल इंटरेस्ट में जितना इंटरेस्ट मिला वो निकालें, कंपाउंड में जितना मिला निकाल लिए, और बीच में ऑल ओवर रखे हैं, आप यहां पर माइनस कर दिए और रेशियो निकाले हैं प्रिंसिपल का, और जिसका पूछा हम फाइंड कर दिए। बहुत ही आसान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920, मतलब प्रिंसिपल था P, 2 वर्ष हो गया, हो कितना गया? 9920। फिर 5 वर्ष के बाद 12,800 हो गया। 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी ये दोनों के ईयर का अंतर हो जाएगा 3 वर्ष, और 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट है हम यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2880। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 3 से डिवाइड लगाएंगे इसको हम, हो गया 9 6 960। हमको प्रिंसिपल पहले निकालना होगा, इसके लिए हमको 2 साल पीछे जाना होगा, तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे यहां से, 0 2 19 1920 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वो 9920 में से आप 1920 माइनस करेंगे तो 0008, यानी कि 8,000 होगा। हमको रेट चाहिए, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 960 डिवाइड बाय प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया 8,000, इंटू कर देंगे 100, 0000 कट गया, 00 कटा, और ये आपका कट गया 12 में, यानी कि रेट आपका हो जाएगा 12%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 2,60,000 रुपया की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग, मतलब
60,000 रुपया कोई अमाउंट है, कोई आपका राशि है, उसमें 12% से एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को स्कूल के हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए जाना है। मतलब यहां पर सिंपल आप 2,60,000 का 12% निकाल लिए, जितना भी आएगा 24 पार्ट में इक्वल इक्वल बांट देना है। ये जैसा क्वेश्चन बोला गया है, तो बोला गया प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा, मतलब प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं कितना इंटरेस्ट होगा, डबल जीरो काट लेंगे, तो इंटरेस्ट मिलेगा 2600 इंटू 12। इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, अब इसको बांटना है 24 लोग के बीच, तो डिवाइड कर देंगे 24, तो एक का पार्ट निकल जाएगा। देखिए आपका ये 2 बार में कट गया और ये कट गया 1300 बार में, यानी कि इसका प्रत्येक पार्ट हो जाएगा, प्रत्येक को मिलेगा 1300 रुपए। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 9.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई राशि कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेट फाइंड कर लेंगे, दोनों केस का कितना होगा। तो पहला कंडीशन का इफेक्टिव रेट बनेगा 9.5 इंटू 4 यानी कि 38%। दूसरा केस का इफेक्टिव रेट आपका हो जाएगा 12.5 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 37.5। अब यहां पर हम देख रहे हैं पहला केस में 38 मिल रहा है, दूसरा केस में 37.5 मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 0.5% ज्यादा मिल रहा है पहला कंडीशन को, और यही ज्यादा का वैल्यू दिया हुआ है कुछ इतना 225। यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 225 डिवाइड बाय 0.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा। 100% का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 100% का वैल्यू। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देखेंगे 45 यानी कि 450 बार में कटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45,000। सिंपल है। पहला कंडीशन में 38% मिलेगा, दूसरा कंडीशन में हमको 37.5 मिलेगा, तो पहला कंडीशन को 0.5% ज्यादा मिला है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 225। हमको प्रिंसिपल पूछा गया था, तो 100% का वैल्यू निकाल दिए, आ गया 45,000। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1324। तो बहुत ही सिंपल राशि बताना है। तो 10% रेट है, टाइम है 3 साल, 3 साइकिल चलेगा, तो P से A का रेशियो 1 साल का हो जाएगा 10 से 11। 3 साल के लिए क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 और ये हो गया 1331। इंटरेस्ट हम यहां से देख रहे हैं 331 मिल रहा है, और जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1324। एक का वैल्यू देखिएगा यहां से 4 हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछा गया यानी 1000 का वैल्यू, तो 1000 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 4000 रुपए। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 रुपया है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से सीआई होने पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यहां पर सिंपल बोला गया है क्या कि 10% की रेट से 5 वर्ष का जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा वो जो है आधा होगा किसका, 5000 रुपया पर 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो लिखा हुआ है कि फिर जो सिंपल इंटरेस्ट पर दी गई अमाउंट राशि कितना दिया था उधार वो बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीआई फाइंड करते हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल दिया है कितना 5000, रेट दिया हुआ 10% और टाइम दिया हुआ है 2 साल, ये दिया हुआ है। तो सीआई कितना होगा, तो यहां पर 10% की रेट से हम 2 साल का इफेक्टिव लगाएं तो आपका बनेगा 21%। तो 5000 का 21% निकालेंगे वो आपका सीआई होगा। तो सीआई निकाल लेंगे 5000 रुपए का 21%, जो कि आपका हो जाएगा 1050।
तो SI क्या होगा, इसका जस्ट आधा होगा। SI इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 525। फिर आगे लिखा हुआ है कि SI निकालनी है। अब SI पर दी गई राशि मतलब प्रिंसिपल बताना है। अब यहां देखिएगा, यदि हम इफेक्टिव रेट लगाएंगे यहां पर तो 10% के रेट से 5 वर्ष के लिए दिया तो 50% बनेगा इफेक्टिव रेट, और 50% बनेगा इफेक्टिव रेट तो आप इंटरेस्ट में 50% दिए होंगे, मिला होगा आपको, और यही 50% का वैल्यू दिया है 525। तो यहां से इसका दोगुना कर देंगे तो आपका 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 का 0, 4 और 5, और इधर हो गया आपका 1050। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया जो राशि था, प्रिंसिपल था, वो 1050 था। कितना सिंपल था? सिंपल हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किए, उसका आधा करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है। और सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है तो पहला कंडीशन से हम इफेक्टिव रेट निकाले हैं, 50% हो गया, और 50% का वैल्यू 525 दिया हुआ है, जो कि निकाले भी हम 100% निकालेंगे क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है, और 100% निकालने के लिए दुगुना कर देंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन किए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्स, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है मिक्स, उस तरह ही किए हम लोग। लगातार इस तरह हम लोग वीडियो ला रहे हैं। सभी लोग शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।